दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर आपकी नींद सुबह 3 से 5 बजे के बीच खुलती है तो इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या यह केवल एक संयोग है या इसके पीछे कोई गहरी और रहस्यमयी बात छिपी हुई है? यदि आपने कभी सोचा है कि इस समय पर नींद का खुलना कोई सामान्य बात है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण के अनुसार इस समय में जागने वाले व्यक्तियों के साथ ऐसा क्या होता है जो उन्हें संसार के अन्य लोगों से अलग और विशेष बना देता है। जब ईश्वर ने इस ब्रह्मांड की रचना की थी तो उन्होंने कई ऐसी बातें छोड़ दी थीं जिनके उत्तर नहीं दिए गए थे। कई रहस्यों को अनसुलझा ही छोड़ दिया था और यह मनुष्य पर ही छोड़ दिया था कि वह इन रहस्यों को सुलझाए, इन अधूरे सवालों के उत्तर खोजे और इस ब्रह्मांड की अज्ञेय शक्ति के संकेतों को समझे। क्या आप तैयार हैं यह जानने के लिए कि भगवान श्री कृष्ण ने इस बारे में क्या कहा है? दोस्तों, हर दिन हमारे साथ जो कुछ भी होता है, चाहे अच्छा हो या बुरा, उसमें ईश्वर की मर्जी और उसका कोई छिपा हुआ संदेश होता है। हम तभी उस संदेश को समझ सकते हैं जब हमारे मन में ईश्वर के प्रति आस्था और विश्वास हो, और यहीं पर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन संकेतों को समझें जो हमें ईश्वर से मिलते हैं। कई बार हम जीवन में कुछ समस्याओं या दुर्घटनाओं का सामना करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि शायद ईश्वर ने हमें इन घटनाओं से पहले ही कोई चेतावनी दी हो? आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जब आप किसी कार्य को करने जा रहे होते हैं या यात्रा पर जा रहे होते हैं, तो अचानक कोई आपको रोकता है या कोई कुछ कहता है और आपका दिल कहता है कि कुछ गलत हो सकता है? या फिर कभी आपने महसूस किया है कि किसी कागज पर बिना पढ़े साइन करना या बड़ी राशि का लेन देन करते समय मन में एक घबराहट हो, तो इसका क्या मतलब हो सकता है? यही वह संकेत होते हैं जिन्हें हमें समझना चाहिए। अभी तक आप यह सब सुनकर सोच रहे होंगे कि क्या यह सच है? क्या यह सब वास्तव में हो सकता है? चलिए हम आपको और विस्तार से समझाते हैं, क्योंकि एक बहुत खास संकेत है जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में दिया था। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि ईश्वर सृष्टि के कण कण में व्याप्त है और हमें उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अब बात करते हैं उस खास समय की जो सुबह 3 से 5 बजे के बीच होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह समय इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इस समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ब्रह्म मुहूर्त ही इतना खास है? हाँ दोस्तों, यह समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है और भगवान श्री कृष्ण के अनुसार यह समय दिन का सर्वश्रेष्ठ समय होता है। यही वह समय है जब सूर्य देव अपनी यात्रा शुरू करने से पहले ब्रह्मांड को शक्ति और ऊर्जा से भर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने खुद गीता में कहा था कि जो व्यक्ति इस समय पर जागता है वह हमेशा उन्नति करता है। क्या आप सोच सकते हैं कि अगर आपकी नींद सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच खुलती है तो यह आपका सौभाग्य हो सकता है। यही वह समय होता है जब ब्रह्मांड में एक अद्वितीय ऊर्जा व्याप्त होती है जो हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। यह समय केवल शारीरिक शक्ति और ऊर्जा का निर्माण नहीं करता, बल्कि मानसिक और आत्मिक पुनर्निर्माण का भी एक समय होता है। हमारे आयुर्वेद में भी इसे उत्तम समय माना गया है। यदि आप इस समय जागते हैं तो आपके शरीर और आत्मा की शुद्धि होती है। यह समय न केवल मानसिक शांति का होता है, बल्कि आपके घर में सुख, शांति और ऐश्वर्य भी ला सकता है। यही वह समय होता है जब सभी देवता आकाश से पृथ्वी पर आते हैं और अपने आशीर्वाद से हमारे जीवन को समृद्ध करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी यह सुना है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय लक्ष्मी जी पृथ्वी का भ्रमण करती हैं? हाँ, यही सच है। जब आपका आंगन स्वच्छ होता है, आपका घर साफ होता है, तो मां लक्ष्मी उस घर में प्रवेश करती हैं और वहां सुख और ऐश्वर्य की बौछार करती हैं। क्या आपको अब समझ में आ रहा है कि सुबह 3 से 5 बजे के बीच जागना क्यों इतना महत्वपूर्ण है? आपकी नींद का इस समय खुलना कोई साधारण बात नहीं है। अगर आपकी नींद इस समय खुलती है तो इसका मतलब है कि भगवान ने आपको एक खास संकेत दिया है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने विचार हमें कमेंट में बताएं।
यदि आपकी नींद भी इस समय खुलती है तो हमें जरूर बताएं और अंत में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।